कल रात से ही बारिश लगी हुई थी और उसी की वजह से ये फ्लड आया है। और वहाँ नीचे आगे तक काफ़ी ज़्यादा फ्लड का जो असर है। हमारे पहाड़ों में क्या हो रहा है आजकल, मैकडॉल का ऑफ है, ये रॉयल स्ट्राइक का पौवा है और ना जाने ऐसी कितनी सारी बोतलें। यहाँ पे मेडिकल वेस्ट भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि मेडिकल। आज अभी मैं खड़ा हूँ गंगा नदी के तट पे और आज एक बार फिर से फ्लड आया है, मतलब कि ऊपर काफ़ी तगड़ा फ्लड आया है। जो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसमें तो पानी बहुत नीचे था और आज बहुत ख़तरनाक आया हुआ है। तो आप उसका एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। ये देखिए गंगा में टनों के हिसाब से कचरा बह रहा है और मतलब ये टनों के हिसाब से, मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये आज शायद ये मदमेश्वर वैली में हुआ है फिर से, एक बार फिर से, और उसकी वजह से जो है श्रीनगर डैम ओपन हो किया गया है। और उसकी वजह से अगर आप लोग देखेंगे कि ये देखिए ये क्या हाल है गंगा के, ये देखिए पानी कितना बढ़ रहा है, ऊपर पानी ऊपर आ रहा है और ये काफ़ी ऊपर बढ़ेगा। ये देखिए बढ़ अरे आ रहा हमारा हमसे बढ़ रहे पानी इन मिनी बढ़ रहे ना कि एकदम ही, पर फिर भी काफ़ी ये रिस्की मामला है। एंड वहाँ नीचे आगे तक काफ़ी ज़्यादा फ्लड का जो असर है उठे वो मैं पहली में उनको नहीं कि उना बेकारा। चलो अभी मैं उधर जा रहा हूँ, कोई नहीं, बाद में आएंगे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा वो हो रखा है, यहाँ पे मैसअप हो रखा है। आप लोग पीछे मेरे देख ही रहे होंगे कि इतना लाखों टनों के हिसाब से यहाँ कचरा बह रहा है और काफ़ी बड़ी एडी जो है यहाँ पे बन रही है। इसकी वजह से यहाँ पूरा कचरा लग भी जाता है और कभी कभार बह जाता है। कल परसों का जो वीडियो था उसमें तो बह ही गया था, बट आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मैं जा रहा हूँ उस तरफ जहाँ पे कि नयार और गंगा का संगम होता है और रास्ता तो शायद यहाँ दिख नहीं रहा है। तो आपको मेन जो फ्लड का वो आया है वो दोनों नयारों के संगम पे ही होता है। उसका जो मतलब कचरा जो इकट्ठा है या घूमता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ही घूमता है। और अभी अपडेट ये आया है कि शायद एक तो फटा ही है, एक दूसरी जगह और फटा है बादल, उसी की वजह से जो है अलकनंदा में जो डैम है उसमें पानी ज़्यादा हो गया है। वो रोड भी ब्लॉक हो रखा है। बल जो जहाँ पे धारी देवी से थोड़ा आगे जाके जब थोड़ा स्पेस थोड़ा कम हो जाता है ना, जहाँ पे कि मतलब नदी एकदम रोड के साथ ही होती है, तो उस पर भी पानी भर चुका है। और उसकी वजह से जो है श्रीनगर के पूरे डैम के जो वो खोल दिए गए हैं और उसकी वजह से जो ये सिचुएशन पैदा हुई है कि इतना पानी जो है बड़ा है। और आप वैसे तो मैं दूर ही हूँ, ऐसा नहीं है मैं पास हूँ, मतलब कि नदी से दूर हूँ, मैं नदी से दूर चल रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा खतरे वाला सीन है यहाँ पे अभी हो रखा, जो कि ऑब्वियसली पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत डेंजर होती है, डेंजर जिसको बोल सकते हैं हम। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, पहुँच चुका हूँ वैसे तो आगे तक है, और फ़िलहाल आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए ये इतना जो है कचरा यहाँ आ रहा है, ये पहाड़ों से बह के आ रहा है ये कचरा। मे भी आप लोग को दिख रहा हो तो बढ़िया है। बढ़िया भी क्या है इसमें, ये हमारा बहुत पहाड़ों का हाल है ये आजकल, आज की डेट में, कि ये हाल हो रखा है पहाड़ों का, एकदम कचरों से लदा हुआ है। और ये आप देख ही रहे होंगे इतना कचरा जो आया है, तो सोच सकते हैं आप। तो ये सिचुएशन है यहाँ की। अभी पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है, काफ़ी बढ़ चुका है और उसने नयार को पीछे ठेल दिया, मतलब नयार को एकदम ब्लॉक कर दिया है और साथ ही साथ इसमें बह रहा है कचरा। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ गंगा नदी के तट पे और हम इस गंगा को पूजते हैं, इसे हम माँ का दर्जा देते हैं, माँ गंगा बोलते हैं और माँ का दर्जा भी देते हैं। पर
हमारे पहाड़ों में क्या हो रहा है आजकल, ये हमारे पहाड़ है, पहाड़ मतलब आपको ये बोलूँगा कि जो पहाड़ी लोग हैं, जो हमारे टूरिस्ट लोग हैं, तो वो इन्हें क्या देते हैं, वो इनको ये देते हैं, ये मैकडॉल का हाफ है, ये रॉयल स्ट्राइक का पौवा है, और ना जाने ऐसी कितनी सारी बोतलें इसमें इस नदी में है और बह रही है। ये तो एक छोटा सा नमूना है, मतलब कि 100 में से आपका 1%, बाकी 99% जो है गंगा नदी के साथ साथ बह रहा है और ये पानी बढ़ भी रहा है। और आपको यहाँ हर एक ब्रांड का कुछ ना कुछ सामान मिल जाएगा, मतलब दारू से लेके प्लास्टिक बोतल तक, प्लास्टिक बोतल से लेके आपका जूतों तक, जूते भी हैं यहाँ पे, और इसके अलावा क्रॉक्स हो गया, चप्पलें होगी, और अलग अलग ब्रांड के दारू की बोतलें हैं, अलग अलग ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हैं, आपका तेल की बोतलें हैं, और बहुत कुछ है। मतलब हम अपनी माँ गंगा को जिसको हम पतित पावनी माँ गंगा बोलते हैं, उसको हम ये दे रहे हैं, ये सिला दे रहे हैं उन्हें पूजने का, है ना। तो इस चीज़ पे थोड़ा गौर करिए और पहाड़ों में कूड़ा ना फैलाएं। यहाँ पे मेडिकल वेस्ट भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि मेडिकल वेस्ट नहीं मिलेगा आपको। मेडिकल हो गया, क्या कुछ नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है यहाँ पे। कल रात से ही बारिश लगी हुई थी और उसी की वजह से ये फ्लड आया है। और अभी फ्लड आए हुए मतलब पानी बढ़े हुए, गंगा जी के पानी बढ़े हुए अभी होने वाले करीबन 2-3-4 घंटे होने वाले हैं। अभी आपका 2-3 बजने वाला है ऑलमोस्ट। और ये सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद से पानी बढ़ना शुरू हो गया था यहाँ पे। सुबह 9 बजे से समथिंग बढ़ना शुरू हो गया था पानी, और अभी तक स्टिल पानी काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग पीछे देख रहे होंगे, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये देखिए। तो और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल रात को बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से नयार जो है, नयार पे भी पानी मटमैला आ रहा है, काफ़ी मटमैला आ रहा है। और मतलब वैसे तो इससे ज़्यादा ही आ रहा है, तो अभी मैंने इससे जस्ट गंगा से कम ही आ रहा है। पर अभी इससे पहले जस्ट मैं अभी जब बैठा हुआ था, अभी हम लंच वंच किया हमने, तो लंच करने के बाद जब मैं वीडियो ऐसी इंस्टा पे चेकआउट कर रहा था, तो रुद्रप्रयाग से थोड़ा ऊपर कहीं एक जगह पे पूरा 3 जगह से बादल फटे हैं, और वो पूरा उनके जो खेत वेत है, सारा धान वान या फिर कुछ और था होगा, पर मतलब कुछ ऐसे धान वाले चीज़ के खेत थे, वो पूरा बह गया। बाकी पिछली बार आपने देखा होगा कि पिछली बार नयार आ रखी थी, तो नयार पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ठेल रखा था नयार ने, गंगा नदी को वहाँ तक रोका हुआ था, फिर भी गंगा नदी वहाँ से जा रही थी। पर आज जो है नयार कम आ रखी है, पर गंगा नदी ज़्यादा आ रखी है। तो और गंगा नदी का जो वेग है, मतलब जो घेराव है, वो पूरा है यहाँ तक, ये पूरा जा रहा है। पिछली बार वहाँ आधा क्रॉस कर रखा था उसने, मतलब आधा नयार ने रोक दिया था और उधर से जा रहा था। तो इस बार नयार को रोक दिया, नयार इस तरफ से बह रही है और गंगा तो वहाँ से जा ही रही है। और आप देख ही रहे होंगे कि गंगा का पानी बहुत ही ज़्यादा मटमैला हो रखा है, क्योंकि ऊपर काफ़ी जगहों पे बस बादल फटा है, और बादल ऐसे फटा है कि वो पूरा मिट्टी शहद बहा के आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप जो कचरा बह रहा था, कचरे के साथ साथ मतलब अभी तो अब शांत हो गया, कचरा नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब साफ़ हो चुका है, कचरा सारा साफ़ हो चुका है। और जो बादल फटने की वजह से बड़े बड़े पेड़ हो गया, बड़े बड़े लॉग हो गए, वो सारे बह के नीचे चले गए हैं। कुछ यहाँ पे लोगों ने भी पकड़े हैं, कुछ ऐसी जलाने के लिए, लकड़ियों की जलाने के लिए। यही हाल अभी कुछ दिन पहले 26 से 27 अगस्त को मनाली का था, ओल्ड मनाली का था, और वहाँ पे भी फ्लड, व्यास नदी जो है काफ़ी फ्लड पे थी, काफ़ी उफान पे थी। वहाँ तो एकदम ये तो
बटमैला है, ये भी थोड़ा काला है, पर इस वो नदी में इससे काला पानी आ रहा था। और एक वीडियो देखा मैंने, वो हाईवे के साथ में एक होटल था, वो होटल की पूरी दीवारी बह गई। वो 2023 में भी वो होटल जब बना था तो उसके वॉल मतलब बाहर का जो ग्राउंड था वो रह गया था, पर इस बार वो पूरा ही बह गया उसका। शायद सिर्फ होटल का फ्रंट का वो रह गया, उसका थोड़ा सा रह गया, तो वो उसी पे अटका हुआ है। वैसे मैं आप लोगों को वैसे बता दूं कि जो हमारी नदी नालों के आसपास की ज़मीनें होती हैं उसके आसपास आप लोगों को किसी को भी हम लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क जो हम करते हैं, नदी अपना रुख हमेशा चेंज करती रहती है। और या फिर वो चेंज भी ऐसे नहीं करती है, वो उस जगह कभी बहती रही होगी तो वो हमेशा वो चेंज करती रहती है, मतलब कि वो जाएगी, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई वहाँ से था तो वो वहीं से जाएगी कि इस साल वो वहाँ से, वो हर साल अपना चेंज कर सकती है, या फिर 10 साल में चेंज करेगी, या फिर 20 साल में चेंज करेगी, पर ज़रूर करेगी। और अपने उफान पे आ गई नदी नाले अपने, अगर आप उफान पे आ गए तो आपका ये पटवारी कुछ नहीं है उसके सामने, ठीक है। ये जो नदी नालों की ज़मीन है वो हमारी नहीं है, उस समय कोई पटवारी काम नहीं करता है। और हम लोग फिर ये भी वो भी करते हैं कि यार हमारे घर बह गए। भाई तुमने नदी नालों के ये मुझे पता है ये कंट्रोवर्शियल बात है, आपने नदी नालों के ऊपर घर बना रखा है तो भाई वो एक ना एक दिन तो आएगा और बहेगा, है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। बाकी सामने बागी वाला पत्थर, पिछली बार भी वहाँ तक पानी था, शायद क्रॉस तो नहीं किया था ऊपर, तो वो बच ही जाता है हमेशा। पानी एक लेवल पे है फ़िलहाल के लिए। अगर ये शायद टिहरी वाला डैम नहीं खुला है तो, नहीं तो अगर टिहरी वाला डैम भी ऐसे नॉर्मल खुला होगा जितना खुलता ही है, नहीं तो अगर उसका भी ज़्यादा खुलेगा तो भाई साहब फिर तो हालत ख़राब हो जाएगी। बाकी आप लोगों को पता है न, जो थराली वाला हुआ था वो भी अफसोस तो है, मतलब अफसोस तो क्या है, मतलब कि दुख है, अफसोस नहीं है दुख है। पर वो हुआ क्यों? क्योंकि आपने नाले की ज़मीन पे अपने घर बसा दिए, अपने होटल्स बसा दिए। और 2013 में भी आया था बलो, तो ऑब्वियसली वो तो होना ही था।